जय श्री राम। आइए हम लोग रामचरितमानस सुनते हैं। जय हो, जय श्री राम। जय भगवान दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय भगवंत अनंत नाम गणे के करुणामय, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुनय रूपा। ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब आगे सुनिए। अब भगवान के अवतार का या दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सचिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही अम्बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सवेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित्र सुनु भ्रम रुजहारे, लीला किन्न जो तेहि अवतारा। सो अव कहियहु मति अनुसारा। अभी तुम्हारे उसे बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की, वह सब मैं अपना बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। शंकर भगवान माँ पार्वती से कथा कह रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहोरी बरनय वृष केतु, सोय अवतार भयउ जहि हेतु। यज्ञवाल्की ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुनु मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं अब सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी के कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभुभा मनु अरु सतरूपा, जिनके भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, जहु गाव श्रुति जिन कैलिका। शंभु मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्यों को यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगति भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय वर्त ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाए। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो सुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजई कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि के प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल के गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ने बहुल काला, प्रभु आय सुसव विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी बहुत समय तक राज्य किया और उस पर इस सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया।
होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयहु हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य नहीं होता। इस बात की सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म वही चला गया। बरबस राज सुतई तब दिन्हा नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बर नैमी से विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों के सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नौमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा तहि हरसि चलेहु मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। जहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। फिर धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति के शरीर धारण किए हुए। मनु शत्रुपा दोनों तपस्या करने के लिए चल दिए नौमिषारण्य में। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा हर्षि नहान निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर निपरिसि जानी। चलते चलते गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनि न सकल साधर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुहा दंपति मनयति लाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत मन लग गया। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए प्रेम से ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो प्रभु। कल अब हम लोग आगे दर्शन करेंगे। जय हो प्रभु। जय